वेटर, अबे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? इधर आ। अबे इधर आना खोचू। सनी, तमीज से बात करो। जिससे तुम इस तरीके से बात कर रहे हो ना, वो हस्बैंड है मेरे। ऐश्वर्या, ये वेटर तुम्हारा हस्बैंड है? सीरियसली तूने एक वेटर से शादी की है? क्या हो गया तेरी पसंद को? मतलब तू अच्छी फैमिली से है, तुझे किसी अमीर आदमी शादी करनी चाहिए थी, पर वेटर समझ में नहीं आया। देखो, हाँ जी, आप बुला रहे थे? ऐश्वर्या, ये दोनों आपके दोस्त हैं? हाँ विभोर, मेरे फ्रेंड्स हैं ये लोग। ये महक और वो सनी। ओह अच्छा, हेलो गाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐश्वर्या, आपने बताया नहीं कि आपके दोस्त आ रहे हैं। अगर आप पहले से बता देती तो मैं इनके लिए कुछ अच्छा सा बनवा के रखता। वो एक्चुअली विभोर अचानक से आने का प्लान बना था। हमें आइडिया नहीं था कि हम इस तरफ इस रेस्टोरेंट में आएंगे, बस इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, अब बता दीजिए गाइस, आप क्या खाना पसंद करें? हेलो सर, गाइस नहीं सर, समझा? काम करता है, मालिक नहीं है यहाँ का। और ऐश्वर्या तुम्हारा पति है, इसलिए इसकी ये गलती माफ कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक कंप्लेंट कर दी होती मैंने। समझा? सनी, ऐश्वर्या, सॉरी सर, मैम। आइंदा से आपको सर और मैम कह के ही बुलाऊंगा। अब बता दीजिए, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिशेज हैं और बजट में भी हैं। आपको जो पसंद हो वो मुझे बता दीजिए, मैं अभी तैयार करवा दूंगा। नहीं, मेरा मन नहीं है यहाँ पे खाने का। वैसे मुझे यहाँ पे रहकर अच्छा फील नहीं हो रहा। हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ खा लेंगे। यार सच कहूँ तो अब यहाँ से खाने का मन नहीं है मेरा, स्टैंडर्ड गिर जाएगा मेरा। और ऐश्वर्या तू चिंता मत कर, तू दोस्त है हमारी यार, हमारे साथ चल किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराते हैं। तो वैसे इसकी औकात तो होगी नहीं तुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की, क्यों महक? मुझे अब समझ में आया कि तूने अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया था हमें। तुझे पता है ना हमारा, अगर हमें पता चलता कि तेरा पति एक वेटर है तो हम तो वैसे तेरी शादी में ना आते। इसीलिए नहीं बुलाया तूने शादी में अपनी। तुम दोनों बहुत ज्यादा बोल रहे हो। बिना किसी इंसान को जाने हुए इतना सब कुछ बोलना ठीक नहीं है। पहले एटलीस्ट मेरी पूरी बात तो सुन लो। ऐश्वर्या, सर मैम, आप हमारे रेस्टोरेंट को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे कुछ खा के तो देखिए, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। और मेरी वाइफ अक्सर यहाँ पर लंच करने के लिए आती है, और वो अगर आपको यहाँ पर लेकर आई है तो किसी रीजन से लेकर आई होगी। आप कुछ तो ट्राई कीजिए, आप जो कहेंगे वो बन जाएगा। हमें आपकी सेल्स बढ़वाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन टिप जरूर दूंगा मैं तुझे जाने से पहले, डोंट वरी। ऐश्वर्या, तुम्हारा घर खराब नहीं होना चाहिए भाई, पैसे पूरे मिलने चाहिए। ओके, आई एम सॉरी ऐश्वर्या, देख तू हमारी दोस्त है, इसलिए मैं थोड़ी सी इज्जत से बात कर लेता हूँ उससे। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो यार, ये तेरे स्टैंडर्ड का बंदा लगा ही नहीं। पता नहीं क्यों ही शादी कर ली तूने इससे, बेवजह अपनी किस्मत खराब कर ली। बट कहते हैं ना, जब अकल पे पत्थर पड़े हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। सर, किसी भी जगह को जज कर लेना बिना वहाँ के बारे में जाने, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप हमारे रेस्टोरेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट टाउन है, और एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, आप 5 स्टार होटल के टेस्ट को भी भूल जाएंगे। आप मेरी वाइफ के फ्रेंड्स है, इसलिए मैं आपको इतना कन्विंस कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर मुझे किसी भी कस्टमर को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। लोग भागे आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, और यहाँ सीट्स हमेशा फुल रहती हैं। तुम्हें टिप चाहिए ना? जब उसने बोल दिया टिप दे देगा तो चुपचाप ले लेना पैसे। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? गाइस, चलते हैं यहाँ से। ऐश्वर्या चल, देख आराम से बैठ के बात करेंगे। मैं कैब कर लेता हूँ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलता हूँ। देखिए, अभी भी आपसे पूछ रहा हूँ, 10 मिनट में अगर आपकी कैब आ रही है तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग कोई छोटी सी डिश मंगवा देता हूँ, कोई भी स्नैक्स, सैलेड, कुछ भी आप कहें जो आपको अच्छा लगे। तेरा मालिक कुछ बोलेगा अगर यहाँ पे हम चुपचाप बैठ के चले जाएंगे तो? पैसों से मतलब है ना। और जब सनी बोल रहा है पैसे दे देगा, तो क्यों फालतू की बकबक कर रहा है? मिल जाएंगे पैसे, दिमाग मत खा। और वैसे भी मैंने कैब कर दी है, 10 मिनट में आ रही है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और हमारे लिए कुछ करना है तो बस इतना कर कि 10 मिनट हमको यहाँ बैठने दे बस, ठीक है ना ऐश्वर्या? अब तेरा पति है यार, इतना फेवर तो कर ही सकता है, क्यों बेटा? मतलब भैया, वैसे मेरा भी अब ड्यूटी ऑफ होने का टाइम हो गया है, तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऑर्डर करवा नहीं पाऊंगा। मैं तभी आपसे बार बार पूछ रहा था कि कुछ ऑर्डर करना है तो बता दीजिए, लेकिन अब मेरे हाथ में भी ऑर्डर करना नहीं है, और किसी और से ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कोई आपको अच्छी डिश सजेस्ट करेगा कि नहीं। बाय द वे, अगर आप लोग किसी और रेस्टोरेंट जाना ही चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, आइए। पागल है तुम्हारा पति? गाड़ी नहीं होती भाई, वो बाइक होती है। हो सकता है क्या लूना चलाता है कि? हाँ, बाइक होती है भाई, ये बाइक को गाड़ी बोल रहा है यार। सर, मैं गाड़ी यानी कि कार की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप चलना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बाहर धूप में धक्के खाए कैब में। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारी कार में आ जाइए, वरना आप लोग कैब कर लीजिए और मेरी वाइफ मेरे साथ मेरी कार में आ जाएगी, जहाँ भी आप लोग जाएंगे। ऐश्वर्या, सच में पागल है तुम्हारा पति यार। ठीक है, इसे अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है। ठीक है भाई, कर अपनी ड्यूटी ऑफ कर, इसके साथ बाहर चलते हैं, इसकी लग्जरी गाड़ी देखने,
चलो। चलिए सर। हाँ भाई, कहाँ है तेरी सेकेंड हैंड बाइक, या ई रिक्शा से लेके जाएगा अपनी वाइफ को? बस 2 मिनट वेट करिए, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, वो कार लेकर पहुंचता ही होगा। वैसे बहुत बड़ा फेंकू है तुम्हारा पति, कसम से ऐश्वर्या। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो मोटू, हैं? वो देखिए आ गई हमारी कार, देख लीजिए ध्यान से। SUV है। आप जो लूना कह रहे थे और क्या कह रहे थे ऐश्वर्या, रिक्शा और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, कैब भी कह रहे थे, तो ये कोई कैब भी नहीं है, ये हमारी पर्सनल कार है और इसका ड्राइवर भी रखा हुआ है हमने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे गराज की सबसे छोटी कार है। अभी तक आप लोग जज कर रहे थे कि शायद मेरे पास स्कूटर ही होगा, लेकिन नहीं, ये ना सिर्फ मेरे गराज की सबसे छोटी कार है, बल्कि इससे कहीं बड़ी और महंगी गाड़ियाँ मेरे गराज में हैं। कहो तो आज आपको अपना गराज का कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, GT, मस्टैंग या जो भी आप नाम जानते होंगे, हर एक मॉडल की एक कार मेरे गराज में खड़ी है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता नहीं था, इसलिए आपने जज करा अपनी फ्रेंड को भी और उसके पति को भी। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी फ्रेंड का पति एक वेटर नहीं है, इस रेस्टोरेंट का ओनर है। लेकिन ये बात बिना जाने आप लोग बोले जा रहे थे। तो बस मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ऐश्वर्या के फ्रेंड हो, मेरे रेस्टोरेंट में आपसे बहस करना ठीक नहीं है, तो रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ऐश्वर्या, अब इनको जरा क्लियर कर दो। बिल्कुल सच बोल रहे हैं मेरे पति। इन्होंने जो भी अभी तुमसे कहा है ना, वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और अगर तुम्हें उस चीज का भी सबूत चाहिए हो ना, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि तुम हमारे गैराज में आ सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए होगी तो अपनी महंगी गाड़ियों में ना हम तुम्हें राइड भी दे देंगे, क्योंकि तुम जैसे गरीबों ने इतनी महंगी गाड़ियां तो कभी देखी नहीं होंगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी? अंदर भी ना मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप करवा दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं है हम अपनी दौलत का या अपनी शोहरत का ना किसी बाहर वाले पे शो ऑफ करें। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद होनी चाहिए कि तुम मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ दोगे, चाहे मेरा बुरा हो रहा हो या मेरा अच्छा हो रहा हो, तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, जैसे तुम्हें ये चीज फील हुई कि मेरे हस्बैंड एक वेटर है, तुमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मुझे सिंपैथी दिखाने लगे कि कोई बात नहीं ऐश्वर्या, तेरा हस्बैंड वेटर भी है तो क्या हुआ, हम तो तेरे फ्रेंड्स ही बन के रहेंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों से दोस्ती रखी हुई है, और मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम दोनों कितने पानी में हो। जितना अमीर तुम खुद को बन के दिखाते हो ना, उतने हो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, मेरे पति की बेइज्जती करी। ये ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान है और तुम दोनों से तो कहीं ऊपर है, रिस्पेक्ट में भी, एजुकेशन में भी और दौलत में भी। तो आज के बाद अगर तुमने कभी उनकी बेइज्जती की ना, तो ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐश्वर्या, तुमने मुझे गलत समझ लिया। देखो, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे पति के साथ बदतमीजी की, लेकिन मुझे बुरा तुम्हारे लिए लग रहा था। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे लगा कि तुम्हारे घर वालों ने किसी गरीब आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी, जबकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था। तो इसीलिए मैंने उसे सुनाया, ताकि उससे पता चले कि उसकी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है और वो तुम्हारे लिए अच्छा कमाना शुरू कर दे। इसीलिए सुनाया मैंने, है ना सनी? हाँ ऐश्वर्या, देखो तुम बचपन की दोस्त हो यार, और हम भी चाहते हैं कि जो तुम्हारा पति हो वो एक अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन सच में बताऊं तो अब बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि तुम्हारा पति इतना रिच है, अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे बड़ी बात तुमसे इतना प्यार करता है यार। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, इतना अच्छा इंसान है वो। ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई, सनी से भी गलती हो गई। हमने जो किया वो गलत था, और आपको भी गलत नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा गरीब आदमी, इसीलिए बोल दिया मैंने। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना बात का प्लीज। अगर तुम्हें सॉरी बोलना ही है ना, तो मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड से सॉरी बोलो, जिनकी बेइज्जती की है तुमने। मेरे हस्बैंड की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, सॉरी बोलो उनसे। आई एम सॉरी, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए था कि आप जैसे भी हो, लेकिन हो तो हमारे दोस्त के पति। अब दोबारा ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे आपके साथ हम। हाँ, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। आई एम सॉरी। देखिए, सॉरी मुझे मत बोलिए, मुझे आपके सॉरी का कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर ऐश्वर्या, आज जो हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही दोस्ती कंटिन्यू करनी चाहिए। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बाकी अगर दोस्ती रखनी भी हो तो बहुत सोच समझ के रखना, और मुझसे थोड़ा इन लोगों को दूर ही रखना। ऐसा ना हो कि अभी तक तो मैंने हम्बलनेस से इनको रिप्लाई करा है, बाद में कहीं मैं भी इन पे गुस्सा कर दूँ। देखिए मेरे हस्बैंड की सिंप्लिसिटी, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो अभी भी यहाँ पे खड़े होकर तुमसे आराम से बात कर रहे हैं। वरना अंदर जो तुमने बिहेव किया है ना, उसके बाद कोई भी ना तुम्हें सिक्योरिटी बुला के बाहर निकलवा सकता था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इस रेस्टोरेंट में वेटर नहीं है, बल्कि इसके और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट के ओनर है। चाहते तो 2 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड बुला के तुम्हें धक्का मार के बाहर निकलवा देते, लेकिन नहीं,
उन्हें अच्छे से पता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें वही रिस्पेक्ट दी जो दी जानी चाहिए थी। और उसके बाद भी तुम क्या कर रहे थे? उनके साथ बदतमीजी करते जा रहे थे। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। और मैंने अंदर ही सोच लिया था कि तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हें आंखों के सामने सबूत ना दिखाए जाए ना, तुम लोग शायद मुझ पे विश्वास भी नहीं करते। और अब जब तुम दोनों की आंखों के सामने सारी सच्चाई आ गई है, तो कैसे अपनी गर्दन झुका के यहाँ पे खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है अगर किसी ने बहुत फैंसी कपड़े पहने हैं, उसने महंगा फोन लिया हुआ है, महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो सिर्फ वही इंसान अमीर हो सकता है? नहीं, इंसान अमीर हमेशा अपने दिल से और अपने आचरण से होता है। तुम्हारी तरह नहीं, किसी को भी देखा नहीं कि बदतमीजी करना शुरू। तो ऐश्वर्या, इस सब के बाद इनको अपनी कार में तो लेके नहीं चलना होगा मैं, और ना ही तुम्हारा मन होगा इनके साथ जाने का। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी कार से निकलते हैं, आप लोग अपनी कैब कर लीजिए। बाकी ऐश्वर्या ने चाहा आपसे दोस्ती कंटिन्यू करना तो फिर से मुलाकात होगी। आप सही कह रहे हैं विभोर, मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहिए। और वैसे भी ये तो अंदर बैठ के कैब बुक कर रहे थे ना, तो कैब करके चले जाएंगे। चले ऐश्वर्या, फिर सी यू।